हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स गैलेक्सी। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं उन 7 टिप्स के बारे में जिनकी हेल्प से हम डेफिनेटली किसी भी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में हम सफलता पा सकते हैं। फ्रेंड्स, आखिर वो कौन सी गलतियां हैं जो बार बार हम रिपीट करते हैं, जिसकी वजह से हम जो अपनी सफलता, जो हमारी जो भी हम जिस फील्ड में भी हम सफलता चाहते हैं उससे हम नहीं पा पाते। आखिर ऐसी क्या गलतियां करते हैं, उसी के बारे में हम आज इस सेशन में बात करते हैं। और अगर हम बात करें गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की, किसी भी टीचिंग और नॉन टीचिंग एग्जामिनेशन की, आखिर वो क्या चीज़ें हैं, क्या हमें कोचिंग की ज़रूरत पड़ती है या फिर हम सेल्फ स्टडी से वो चीज़ें कर सकते हैं जो कि कोचिंग वाले बच्चे करते हैं। ठीक है, किस तरीके से हमें सिलेक्शन से मतलब है, चाहे कोचिंग से करो या सेल्फ स्टडी से करो। ठीक है, तो ये बात रही। तो इसी से रिगार्डिंग आज हम कंप्लीट स्ट्रैटेजी बताने वाले हैं, कंप्लीट टिप्स बताने वाले हैं, जिसकी मदद से जो है आप डेफिनेटली ये पता लगा सकते हैं कि आखिर आप में क्या कमियां हैं, हम किस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, जिसको ओवरकम करके हम डेफिनेटली एक सीट अपने नाम की रिजर्व करा लें। इसी के बारे में आज का सेशन है फ्रेंड। चलिए आज का सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करें फ्रेंड्स, तो हमको क्या करना है, टाइम टेबल बना लेना है। ठीक है, यहाँ पे मैंने कोचिंग और सेल्फ स्टडी की बात की। कोचिंग और सेल्फ स्टडी में ये डिफरेंस होता है कि कई लोग जो है अपने टाइम टेबल पे जो है स्टिक नहीं रह पाते। ठीक है, तो उनके लिए कोचिंग ठीक है कि आपको पता है कि सुबह 9 से लेके और दोपहर के 12 बजे तक मैं कोचिंग में पढ़ूंगा या पढ़ूंगी। ठीक है, तो आपका ये फिक्स शेड्यूल है। ठीक है, अगर आप जो है अपनी शेड्यूल खुद से मैनेज करने की कैपेबिलिटी रखते हैं, आपको पता है कि नहीं मैं 9 से 12 खुद से पढ़ सकती हूँ, तो फिर आपको कोचिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप सेल्फ स्टडी ही कीजिए, आराम से अपने टाइम टेबल पर स्ट्रिक्ट रहिए। ठीक है, तो इसके लिए आपको कोचिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप खुद अपने आप पे कॉन्फिडेंट है, अपने आप पे जो अपने मन को, अपने दिलो दिमाग को संयम रख सकते हैं कि नहीं मुझे पढ़ाई करनी है, आप खुद सेल्फ मोटिवेटेड हैं, तो आपको कोचिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अच्छे से खुद से पढ़ाई कीजिए और एक टाइम टेबल बनाइए और उसके हिसाब से, उसके अकॉर्डिंग पढ़िए। ठीक है, ये भी एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके सिलेक्शन के लिए। आप बार बार देखते हैं जो भी टॉपर्स होते हैं वो हमेशा अपना एक जो है शेड्यूल फॉलो करते हैं। आपको भी अपना एक शेड्यूल फॉलो करना पड़ेगा, वही जो है आपको सफलता दिलाएगा। ठीक है, इसके बाद बात करें तो आवश्यकता के अनुसार अपनी प्रायोरिटी को तय करना पड़ेगा। कि इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, जैसे मान लीजिए कि हम DSSB की बात कर रहे हैं। ठीक है, एक पेपर है जिसका क्या नाम है, DSSB नाम है। हमको पता है कि पेपर के 2 पार्ट्स है, पेपर 1 और पेपर 2। ठीक है, पेपर 1 में जो है आपके 5 सेक्शंस होते हैं, ऐसे ही पेपर 2 में भी आपके 5 सेक्शंस होते हैं। हम इन बातों से अवगत हैं। तो अगर हम पेपर 1 के 5 सेक्शन की बात करें तो इसमें हिंदी आपका आएगा, इंग्लिश आएगा, मैथ्स आएगा, रीजनिंग आएगा, GK GS आएगा। ये 5 सेक्शन है। तो इससे रिगार्डिंग हर एक सेक्शन की सेपरेट स्ट्रैटेजी मैंने ऑलरेडी चैनल पर डाली हुई है। ऑलरेडी बहुत सारे लोगों ने उसको बहुत काफ़ी सराहा है। तो मैं कहूँगी जो लोग हमारे साथ नए जुड़े हैं, जिन्होंने वो वीडियोज़ नहीं देखी, प्लीज़ गो एंड वॉच। हर एक टॉपिक से रिलेटेड, हर एक सब्जेक्ट से रिलेटेड इंडिविजुअल स्ट्रैटेजी मैंने बनाई हुई है। ठीक है, ये हुई बात। इसके अलावा अगर आप देखो तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हमको क्या करना होता है, अपनी प्रायोरिटी सेट करनी पड़ती है। प्रायोरिटी सेट का क्या मतलब है, मैंने अभी हाल ही में हिंदी के लिए बनाई थी स्ट्रैटेजी। उसमें मैंने बताया था कि देखो हिंदी एक ऐसा सेक्शन है जो 20 मार्क के लिए आता है DSSB पेपर 1 में। ठीक है, तो हिंदी में हमको क्या करना है कि अगर आपने मैथ्स में, रीजनिंग में बहुत ज़्यादा टाइम दे दिया है ना, तो क्या होगा, आप हिंदी तक पहुँचते पहुँचते आपको लगेगा कि अरे मेरा बहुत ज़्यादा टाइम ऑलरेडी चला गया है। तो आप क्या करेंगे, बहुत फटाफट करेंगे। उसके चक्कर में क्या होगा, कई बार आप हिंदी के पैसेज छोड़ देंगे या फिर कई बार आप क्वेश्चन स्किप भी कर देंगे। ठीक है, तो उसके लिए मैं कहती हूँ आपको बार बार कि आप ये 20 क्वेश्चन पे अगर आप अच्छे से इसको करेंगे तो हिंदी, जबकि स्कोरिंग सब्जेक्ट है, आप इजीली स्कोर कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि हम सब हिंदी के बारे में जानते हैं, हम सब हिंदी को अच्छे से जानते हैं। ठीक है, तो अगर आप उसमें अगर आप थोड़ा सा भी टाइम दे देंगे स्मार्टली, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। सेम विथ रीजनिंग एंड GS GK। ठीक है, वहाँ पे भी अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। जिनकी मैथ्स वीक है, मैं उसके लिए बता रहा हूँ, जिसकी मैथ्स ओके है वो आराम से डेफिनेटली मैथ्स भी अच्छे से करेंगे, तो हर जगह उनका अच्छा स्कोर होगा, तो डेफिनेटली सिलेक्शन तो होना ही है। आई बात समझ में? तो कुछ इस तरीके से चीज़ें हैं। तो आप जो है अपनी खुद की प्रायोरिटी सेट कीजिए। आप देखिए मुझे कहाँ पे अपने मार्क्स को इम्प्रूव कराना है और कहाँ पे काम चल जाने जैसा है। ठीक है, ये चीज़ आप खुद डिसाइड करेंगे। अगर आप कोचिंग में पढ़ते हैं तो ये कोचिंग वाले आपको नहीं बताएंगे। ठीक है, आपको खुद से देखना है कि मेरा क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, मेरा क्या वीक पॉइंट है, कहाँ पे मुझे मार्क्स इम्प्रूव कराना है, कहाँ पे मुझे मार्क्स थोड़े बहुत अगर निगेटिव भी जाते हैं तभी मुझे रिस्क लेके जो है क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये सब चीज़ें कब और कैसे करनी है मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है चैनल पर। ठीक है, यहाँ पे कुछ टिप्स की बात करें तो उसी पे हम स्टिक रहते हैं। आई बात समझ में? तो हमें अपनी प्रायोरिटी को गोल बनाना है और उसी के हिसाब से काम करना है। ओके,
अब हम बात करते हैं कैलेंडर्स। फ्रेंड्स कैलेंडर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है कि आपको जो है ध्यान देना है कि मेरा एग्ज़ाम कब होना है, कब एग्ज़ाम शेड्यूल हो रहा है, कब क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, इस सब चीज़ से मैनेज करना है। साथ ही ये देखना है, जैसे मान लो मैं मैथ्स कर रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल 20 मार्क का मैथ्स आता है, तो भाई 20 मार्क की इंग्लिश भी तो आती है एग्जाम में। ऐसा है कि 2 महीने में मैथ्स ही पढ़ते रहो, मैथ्स ही पढ़ते रहो, मैं इंग्लिश पर मैं ध्यान ही ना दूँ। इक्विवेलेंट है ना, 20 नंबर का मैथ्स भी है, 20 नंबर का इंग्लिश भी है। मैं एक सॉल्व करूँगी क्वेश्चन मैथ्स का तभी मुझे एक ही मार्क मिलेगा, और मैं एक इंग्लिश का क्वेश्चन सॉल्व करूँगी फिर भी मुझे एक ही मार्क मिलेगा। ठीक है, तो मैं क्यों ना दोनों को इक्वली ध्यान दूँ, क्यों ऐसा करूँ कि 3 महीने मैथ्स को पढ़ते रहूँ, सिर्फ 20 दिन इंग्लिश पढ़ूँ। मैं दोनों को इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करती हूँ ना। या फिर ये भी कर सकती हूँ कि अगर मैं अच्छा स्कोर कर पा रही हूँ इंग्लिश में, तो मैं इंग्लिश पे और ज़्यादा अच्छा स्कोर करने की तरफ बढ़ूँगी। ठीक है, ये भी कर सकती हूँ। ये आपके ऊपर है, आपकी जो ब्रेन है और आपकी जो कैपेबिलिटी है वो कहाँ पे स्ट्रांग है, आपका और कहाँ पे स्ट्रांग है, आपको वो देखना पड़ेगा। उस हिसाब को से आपको अपने आपका कैलेंडर मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती है। जैसे कई लोगों को पता ही नहीं चलता, कई लोग मेल मैसेज करते हैं कि मैम पता ही नहीं कब एग्जाम की डेट है, क्या है। तो डोंट वरी, उस सब चीज़ों के लिए तो हम आपके पास हैं, आप उसकी टेंशन मत लीजिए। जितनी भी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आती है हमेशा आपके साथ शेयर करते हैं। बस उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि हर एक अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। ठीक है, तो ये सब चीज़ों के लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और बाकी ये सब जो चीज़ें हैं आपकी खुद के बारे में, वो तो आप खुद ही बेहतर जानते होंगे चीज़ों को। ठीक है, तो ये रही चीज़। इसके बाद क्या करना है, आपको जो है कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई करनी है, जितना भी आप पढ़ाई करें। इसके लिए मैंने फ़ोन वगैरह क्यों लिया, कई बार क्या होता है ना, आप पेपर सॉल्व कर रहे होते हैं, तो पेपर सॉल्व कर रहे हैं 3 घंटे का हमारा, अच्छे से हम पेपर सॉल्व कर रहे हैं। उसी बीच क्या होता है, किसी फ्रेंड का कॉल आ गया, किसी रिलेटिव का कॉल आ गया, कुछ हो गया, किसी ने कुछ काम बोल दिया, तो आप क्या ना, आपका जो एक रिदम चला आ रहा होता है ना, रिदम जो है वो ब्रेक हो जाता है। और रिदम ब्रेक होता है तो फिर एक प्रॉब्लम होती है। आपको एग्जाम में 3 घंटे एक साथ बैठ के जो पेपर देना है, तो 3 घंटे का जो टेम्परामेंट है ना, वो एट अ टाइम एक साथ झेलना, वो भी आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है। आई बात समझ में? ऐसे कई लोगों को आदत नहीं होती 3 घंटे लगातार बैठ के काम करने की, तो क्या होता है एग्जाम में आपको परेशानी लगेगी। अगर आप कर रहे हो, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, अचानक से इंग्लिश का पैसेज आ गया बहुत बड़ा सा, तो आपके अंदर जो है वो कैपेबिलिटी डेवलप नहीं हो पाएगी कि उसको पैसेज को पढ़ के समझे, उसके बाद उसके दिए गए 5 क्वेश्चन को सॉल्व करें। आपके अंदर वो टेम्परामेंट ही नहीं रहेगा, उसको आप टैकल ही नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आप एक जगह ध्यान से इतने घंटे तक बैठ के पेपर दिए ही नहीं हो। आई बात समझ में? इसलिए कह रही हूँ ध्यान केंद्रित करके फोकस्ड होकर चीज़ें को करो। ठीक है, थोड़ा सा। उसके बाद हम बात करें कि पढ़ाई, कभी भी आप लगातार कोई भी पढ़ाई नहीं कर सकते। ये नहीं कि बैठे हैं 8-8 घंटे बैठ रहे हैं, 10-10 घंटे बैठ रहे हैं। हाँ, अगर आपकी कैपेबिलिटी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप छोटे से शुरुआत करो। आप 30 मिनट से शुरुआत करो, 1 आवर से शुरुआत करो, ऐसे शुरुआत करो, 40 मिनट शुरुआत करो। ठीक है, आप इस तरीके से शुरुआत कर सकते हैं। इसके बाद इसको धीरे धीरे इंक्रीज़ करते चले जाइए। ठीक है, ये नहीं कि एक ही बार बैठ गए तो भाई अब तो बैठ ही गए, ऐसा नहीं। ठीक है, आपको थोड़ा सा इंग्लिश पढ़ लो, इंग्लिश से मन बढ़ गया हिंदी पढ़ लो, मैथ्स पढ़ लो, उससे मन भर गया कोई और चीज़ पढ़ लो, आपका मेन कोर सब्जेक्ट पढ़ लो। आई बात समझ में? तो इस तरीके से आपको ब्रेक में पढ़ाई करना है। ये नहीं कि लगातार लेके बैठे तो बैठे रह गए 2 दिन, ऐसे नहीं करना है। ब्रेक से पढ़ाई करोगे, आपका कंसंट्रेशन लेवल बने रहेगा और आपके दिमाग में जो है चीज़ें और बेहतर तरीके से जाएंगी। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कि येस फ्रेंड्स, सोना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अगर आपका ब्रेन अच्छे से काम कर रहा है, अच्छे से आप काम कर पा रहे हो, आपकी बॉडी अच्छे से काम कर रही है, तो आपकी बॉडी को, दिमाग को रेस्ट लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए क्या ज़रूरी है कि आप अच्छी नींद लें। ठीक है, आप अच्छी नींद लेंगे, ये भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपकी बॉडी को तंदुरुस्त रखने में, आपकी बॉडी तंदुरुस्त रहेगी, दिमाग तंदुरुस्त रहेगा तो अच्छा काम करेगा, प्रोडक्टिव काम करेगा। तो ये भी एक जो है अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और इसको जो है हमें लेके चलना है थ्रू आउट आवर जर्नी, थ्रू आउट आवर प्रिपरेशन जर्नी वी कैन से। ऑलराइट, आगे देखते हैं फ्रेंड्स। अनुशासन भी बहुत ज़रूरी है। मतलब क्यों? मतलब अगर मुझे पता है कि मुझे 2 आवर्स पढ़ाई करनी है तो करनी ही है। इस बीच किसी मौसी के फ़ोन आ गया, मामा का फ़ोन आ गया, किसी दोस्त का फ़ोन आ गया, है ना, ऐसा नहीं करना है। आ रहा है फ़ोन, बज रहा है, बजने दो। अगर उनको बहुत इंपॉर्टेंट कॉल रहेगा तो किसी और के नंबर पर कर लेंगे। आई बात समझ में? किसी और से बात कर लेंगे, इतना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, आपकी सिलेक्शन ज़रूरत है, आपका एक सीट लेना ज़रूरी है। किसी का कितना भी इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाए, अगर उनको इतना ही ज़रूरत है, और भी लोग हैं उनके जीवन में कॉल करने के लिए, आप ही एक अकेले नहीं है। कल को जब आपका सिलेक्शन नहीं होगा ना, कोई नहीं पूछने वाला है आपको। आई बात समझ में? इसलिए हमें अनुशासित होकर अपना काम पहले करना है। थोड़ा सा सेल्फिश बनना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा सा सेल्फिश बन के आप पहले अपना काम कर लो, अनुशासन से ये 2 घंटे अपने लिए निकाल लो। उसके बाद तो पूरे घंटे लोगों के हैं ही, उसके बाद सुन लो आपको जो सुनना है। लेकिन जब पढ़ रहे हो तो पढ़ो, मेरा मतलब इतना है बस। ठीक है, तो अनुशासन बहुत ज़रूरत है, डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में।
इसके बाद हम बात करते हैं कि इसके अलावा अब हम क्या करें। ठीक है, मैंने ये बताया आपको, जितनी भी चीज़ें बताई, आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये सब चीज़ें कितनी ज़्यादा ज़रूरी हैं हमारे फाइनल सिलेक्शन के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे फाइनल सिलेक्शन के जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें कि और क्या कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं कि आप PYQ सॉल्व कीजिए आपका जो भी पेपर है उसका। उसके बाद आइडेंटिफाई कीजिए कि क्या क्या टॉपिक्स में रॉन्ग हो रहे हैं, उसके ऊपर काम कीजिए। इसके लिए भी मैंने सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, बट स्टिल यहाँ पे भी मैं आपको बता रही हूँ ताकि आप डेफिनेटली सब चीज़ों का ध्यान रख सकें। जिन्होंने नहीं देखा है डेफिनेटली जाइए और वॉच लिस्ट में देखिए, वो सब वीडियोस अवेलेबल है, आप डेफिनेटली जाके देख सकते हैं। ठीक है, साथ ही मैं आपको बता दूं, आप किसी भी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं या दे रहे हैं, उसके लिए www.toppersgalaxy.com पे जाके सारे ही गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के मॉक फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। यहाँ पे किसी भी तरीके की कोई भी कॉस्ट नहीं है, कोई भी चार्जेस आपको देने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे जाइए, मॉक टेस्ट दीजिए, आप सेल्फ इवैल्यूएशन करेंगे कि आपका कितना ज़्यादा स्कोर कर पा रहे हैं आप। ठीक है, थैंक यू सो मच माय फ्रेंड्स। आई होप आपको जो सारे टिप्स बहुत ज़्यादा काम आएंगे आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए। साथ ही मैं आपको बता दूं कि DSSB से रिलेटेड जितनी भी सारी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन है, साथ ही अगर आपको कोई भी एग्जाम से रिलेटेड, गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन है, सारी ही चीज़ें मैं आपको चैनल पर देती हूँ। साथ ही इंग्लिश के बहुत सारे जो TGT इंग्लिश एस्पिरेंट्स हैं या फिर जिनका पेपर 1 में इंग्लिश होने वाला है, उनके लिए बहुत सारी वीडियोज़ मैंने ऑलरेडी चैनल पर डाली है। ठीक है, अगर आप उतनी वीडियोज़ भी पढ़ के एग्जाम में देना चाहते हैं ना, तो 20 आउट ऑफ 20 आप डेफिनेटली स्कोर करेंगे, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। ठीक है, नहीं करेंगे फिर आप बताना मुझे। ठीक है, तो आई होप फ्रेंड्स आपको सेशन अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय फ्रेंड्स। काइंडली कीप अपडेटेड एंड वॉच माय चैनल फॉर मोर अपडेट्स।